राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज स्वीप रैली के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जो हम पूरे सिटी एरिया में साइकिल रैली को ले जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान तिथि के बारे में और टाइमिंग के बारे में जानकारी हो सके। इसका ये उद्देश्य था। तो हमने साइकिल रैली हर संडे को प्लान करी है। तो कुछ लोगों के द्वारा आज कराई जा रही है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगले संडे को भी कराई जाएगी। इससे हम ये लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ा के करना चाहते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके। टाइम पंचुअलिटी तकरीबन पौन घंटे लेट आ रहे हैं, कैसे जागरूक करेंगे? इसके लिए 7 बजे का जो समय निर्धारित किया गया था, उसमें कुछ व्यक्ति जो पहले जॉब्स पे जाते हैं वो पहले आके निकल गए थे। बाकी जो बच्चे थोड़ा सा लेट आए उसके साथ भेजा जा रहा है। अभी जो मुझे बताया गया था, युवा केंद्र संगठन जो इसके प्रभारी थे, उन्होंने ये बताया कुछ लोग जो पहले आके जिनको जॉब्स पे जाना होता है, सैटरडे बहुत लोगों की जॉब्स भी होती है, वो पहले निकल चुके हैं। क्योंकि अब वो चीज़ तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। आप स्वीप की प्रभारी हैं, अपन किस तरह का सतर्कता बरतेंगे? ये पहले हमने ये प्लान किया था संडे को एक्टिविटी करेंगे, बट फॉर सम रीज़न हमको इसको एक दिन पहले करना पड़ा। बट आगे से हमने प्लान कर रखा है हर संडे को ये साइकिल रैली कराएंगे। तो ये चीज़ दोबारा से मिसकम्युनिकेशन जो इशू था वो नहीं होगा। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र नवीन सर्किल स्थित सिटी सेंटर परिसर में मौजूद सीए की दुकान में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को दी। उसके बाद मौके पर अग्निशमन की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सिटी सेंटर में आग लगने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिटी सेंटर की पहली मंजिल के कांच तोड़कर अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। एसी में शॉर्ट सर्किट होने के
क्या था? हमें पता लगा कि अंदर एसी में आग लगी है, तो जाके हमारे स्टाफ ने जाके चेक किया। चेक करने का पता लगा कि आग धीरे धीरे बढ़ रही है, तो तुरंत ही हम लोग एक्शन में और हमारी पूरी टीम को बाहर निकाला। उसके साथ जितना लोग बिल्डिंग में थे सबको जाके सूचित करके सबको बाहर निकाला और कोशिश कर रहे हैं कि बस वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस दमकल को सूचना दिया? दमकल को सूचना दी, हम में से किसी एक ने फोन किया और दमकल को बुला के। कौन सी शॉप पे लगा हुआ है एसी? ये ML अग्रवाल जी के ऑफिसेस ये हैं, उनके ऑफिस में एसी में आग पकड़ी है। अचानक लग गई थी? अचानक लग गई। ये अभी करीब करीब हार्डली 15-20 मिनट हुए होंगे। मेरा नाम मनीष। हाँ जी, ऑफिस अंदर। इनकम टैक्स के नोटिस के विरोध में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि देश में घोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। कांग्रेस के खाते पहले फ्रीज किए गए और उसके बाद 1850 करोड़ रुपए की डिमांड कांग्रेस के खिलाफ निकाली गई। 1993-94 से आज तक का जुर्माना वसूला जा रहा है, जबकि IT एक्ट में इतना जमाने का प्रावधान नहीं है। जिन कंपनियों ने वैक्सीन बनाई थी उन कंपनियों से भी इन लोगों ने चंदा लिया है। जिस प्रकार की डिमांड हम लोगों को निकाली है, जो एक इनकम टैक्स का एक कानून था कि 2000 रुपए से ज्यादा अगर कोई देगा तो उसको अपना इनकम टैक्स का आधार कार्ड या पैन नंबर उसको देना पड़ेंगे। अब चलते चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया, जबकि केवल 3 गवाह होने की बात कही गई। 100 करोड़ रुपए का भी आरोप लगाया गया, लेकिन केजरीवाल के पास से पैसे बरामद नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर भारत सिरमौर बना है तो प्रजातंत्र की वजह से बना है। हमसे बड़ी इकोनॉमी है। कांग्रेस राज में जितने भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इनको मजबूत करने का काम किया है। ईडी पे इनकम टैक्स, CBI को कमजोर करने का काम हो रहा है। इन लोगों ने कोर्ट को भी कई जगह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। कई जज को राज्यसभा से उनके नवाजा गया या अन्य पदों को लगाया गया है। CBI का डायरेक्टर अपनी मर्जी से लगा है, चुनाव के मेंबर भी अपनी मर्जी से लग रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठकर जाति कर रहे हैं, वह कानून का नाजायज उपयोग करके फायदा उठा रहे हैं, वो सारे लोग जेल के अंदर होंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रही है। अगर इनकम टैक्स ने कांग्रेस के खातों को चेक किया है तो भाजपा के खातों को भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक तरफ तो 12,900 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फर्जी चंदा जिन कंपनियों पे पहले छापे पड़वाए, दूसरे दिन किसी से 500 करोड़ का चंदा, किसी से 200 करोड़ का चंदा, किसी से 100 करोड़ का चंदा, किसी 1000 करोड़ का चंदा, ऐसे करके 12,900 करोड़ का चंदा ले लिया। उसका कोई हिसाब नहीं दिया, उसका कोई हिसाब नहीं दिया। उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके डंडा किया तो डर के मारे एक रात में इन्होंने हिसाब दे दे, नहीं तो 6 महीने का टाइम मांग रहे थे। इसी तरीके से अब कांग्रेस पार्टी को 1835 करोड़ का इनकम टैक्स का फर्जी नोटिस दिया है। पिछले 8 साल की रिटर्न की जांच खुलवाई है। अगर नरेंद्र मोदी सच्चा है, अमित शाह सच्चा है, इनकी वित्त मंत्री सच्ची है, तो वो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का 8 साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, ऐसे ही वो बीजेपी का भी 8 साल का रिकॉर्ड खंगाले। जो कांग्रेस पार्टी पर 1835 करोड़ का चंदा बनता है, वो टैक्स बनता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बीजेपी पर कम से कम 10,000 करोड़ का नोटिस बनता है। उसी के खिलाफ, इनके फर्जी नोटिस के खिलाफ पूरे देश में जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ धरने प्रदर्शन कर रही है और अलवर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने इनकम टैक्स ऑफिस के सामने इसी संदर्भ में प्रदर्शन किया है। देखिए, देश के अंदर एक अघोषित आपातकाल की स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं। आज कांग्रेस के खाते इन लोगों ने पहले फ्रीज किए और कल शाम को ही लगभग 1850 करोड़ की डिमांड कांग्रेस को निकाली है और 93-94 से शुरू करते हुए आज तक का उसके अंदर इन्होंने प्रावधान किया है। जबकि IT डिपार्टमेंट के अंदर 10,000 से ज़्यादा का जुर्माने का प्रावधान नहीं है, जो ये सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए हम लोगों पे जुर्माना लगा रहे हैं। इनकी जो पोल है वो खुल चुकी है। अभी इन्होंने
लगभग 12,900 करोड़ रुपए चंदा कंपनियों से लिया है। और जिस चंदे का ऐसी ऐसी कंपनियों से लिया है जिनका कई विदेशों से संबंध है, कईयों पे ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, उसके बाद उन लोगों ने चंदा दिया है। कई कंपनी ऐसी है जिनकी वर्थ 500 रुपए है और चंदा लाख रुपए दे रहे हैं। इस प्रकार की भी कंपनियां यहाँ पे हैं। और यही नहीं, कोरोना में जिन कंपनियों ने वैक्सीन बनाई थी उन कंपनियों से भी ये इन लोगों ने चंदा लिया है, जो कि मैं समझता हूँ एक तानाशाही रूप में, हफ्ता वसूली के रूप में इन लोगों ने चंदा लिया है। और जिस प्रकार की डिमांड हम लोगों पे निकाली है, 14 लाख रुपए की जो एंट्री है, जो एक इनकम टैक्स का एक कानून था कि 20,000 रुपए से ज्यादा जो कोई देगा तो उसको अपना इनकम टैक्स का आधार कार्ड या पैन नंबर उसको देने पड़ेंगे। बाद में नियम 2,000 का हो गया कि 2,000 से अधिक की राशि आप लेंगे तो आपको इनकम टैक्स का पैन नंबर देना पड़ेगा। लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं था, वो 2,000 की जगह 20,000 रुपये उन्होंने जमा कराए और वो जो राशि है मात्र 14 लाख रुपए है। उस पे इन्होंने इतनी बड़ी पेनल्टी, पहले 135 करोड़ रुपए हमारे खातों से निकाले, फिर उसके बाद हमारे खाते फ्रीज किए। अब लगातार रोज नई नई डिमांड कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं। ये लोग डरे हुए, घबरा हुए, बाहर से तो 100%, एक तरफ तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ 200 भी सीट इनकी आ नहीं रही। इनकी हालत खराब है देश के अंदर। इसलिए ये चाहते हैं कि जो प्रमुख विपक्षी दल है वो चुनाव नहीं लड़ पाए। चलते चुनाव के अंदर ये सारी जो चीजें आचार संहिता लगने के बाद में आज ये लेके आ रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? आप चलते चुनाव के अंदर एक मुख्यमंत्री को आप बिना किसी सबूत के, सिर्फ गवाहों के आधार पे उसको अरेस्ट कर लो, और गवाह भी वो है जिसने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जो खुद मुलजिम है और बाद में सरकारी गवाह बन गया। और 3 गवाहों ने केजरीवाल जी का नाम ले दिया और उस आधार पे न वो 100 करोड़ रुपए मिले। आप 100 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा रहे हो तो 100 करोड़ रुपए तो कहीं होंगे, कहाँ लिए हैं, किसने लिए हैं, किसको दिए हैं, वो कोई इन लोगों को लेना देना नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अमेरिका ने, जर्मनी ने भी देश की चिंता जताई है, जो कि कम बात नहीं है। हमारा देश आज पूरी दुनिया के अंदर अगर सिरमौर बना है तो प्रजातंत्र की वजह से बना है, लोकतंत्र की वजह से बना है। नहीं तो हमसे बड़े भी देश है ना, हमसे बड़ी इकोनॉमी भी है। लेकिन भारत का जो दुनिया के अंदर स्थान है वो इसकी स्वच्छ जो है न्याय प्रणाली का, कार्य प्रणाली का, उसके आधार पे था। आज कांग्रेस का राज था तो हमने जितनी भी ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं इनको मजबूत करने का काम किया। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और यहाँ तक कि इन लोगों ने कोर्ट को भी कई जगह अपने उसके अंदर लिया है। कई ऐसे जजेज हैं जो इनके पक्ष में फैसला दिया है, बाद में उनको पार्टी की टिकट मिली है, राज्यसभा से उनको नवाजा गया है या अन्य पदों पर उनको लगाया गया है। सीबीआई का डायरेक्टर अपनी मर्जी से लगा देते हैं, चुनाव आयोग के मेंबर अभी आपने देखा होगा अचानक लगा देते हैं। तो देश के अंदर जो जिस प्रकार से इन लोगों ने एक तानाशाही पूर्ण रवैया जो अपनाया है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और जैसा कि कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के जाति कर रहे हैं, कानून का नाजायज उपयोग कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, वो सारे लोग अंदर होंगे। इस चीज की गारंटी राहुल गांधी जी ने दी है। थानागाजी के अलवर मार्ग पर रहने वाली रीना शर्मा को ब्रजवासी गोरक्षक दल की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति ब्रजवासी गोरक्षक दल की प्रदेश अध्यक्ष निशा शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पारिक के निर्देशों पर की गई है। संगठन के प्रमुख हिंदू नेता व सेना संत युवराज ने नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। बांसुर निवासी निशा शर्मा को संगठन के महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और रीना शर्मा को महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाने पर ब्राह्मण समाज में खुशी जताई है। अलवर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व संगठन व कार्यकर्ताओं का मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर स्वागत किया और इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के शामिल होने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर जूली ने कहा कि इंडिया गठबंधन कंधे से कंधा मिलाकर देश के संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों का
आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियों का साझा है, सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे अलवर के जो आम आदमी पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण, उनकी कार्यकारिणी और कार्यकर्ता है, उन लोगों ने आज आके कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधा मिलाने के लिए आज समर्थन दिया है, साथ आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोग मिलके आज जो ताकतें इस देश के संविधान को कमजोर करना चाहती, आज एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से बिना किसी सबूतों के आप जेल के अंदर डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते फ्रीज कर रहे हैं, ये जो काला दिन इस देश के अंदर आ रहा है, इसके खिलाफ सब लोग मिलके आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाएंगे। सर, इंडिया गठबंधन की दिल्ली में भी बड़ी रैली होनी है, क्या तैयारी है, क्या तैयारी पूरी है? उसको दिल्ली से ही पूरा उस चीज को देखा जा रहा है, जो अलवर के टारगेट है उसमें सब लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में गो सेवक ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोवंशों से भरी 2 पिकअप सहित एक गो तस्कर को पकड़ा। भोरंगी राम गौशाला के गो सेवक प्रशांत पंडित ने बताया कि शनिवार की सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 पिकअप में एक जिंदा का गो तस्कर पकड़ा। दोनों पिकअप में कुल 9 गोवंश भरे हुए थे, जिन्हें पुलिस की सहायता से राजगढ़ कस्बे में स्थित भोरंगी गौशाला धाम भिजवाया गया। वहीं जिंदा गो तस्कर को लक्ष्मणगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गोवंशों से भरी पिकअपों को खाली करवाकर एक पिकअप को राजगढ़ पुलिस व दूसरी पिकअप को लक्ष्मणगढ़ पुलिस ले गई है। भोरंगी राम गौशाला के गो सेवकों द्वारा गो तस्कर के खिलाफ मुहिम छेड़कर काफी कार्रवाई की गई है। एसडीएम मालाखेड़ा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और महुआ खुर्द के ग्रामवासी व पदाधिकारियों को मतदान के प्रति सतर्क रहने व किसी भी प्रकार का दंगा नहीं करने का आग्रह किया। हितेश शर्मा थानाधिकारी मालाखेड़ा ने भी गांव के सभी लोगों को किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं आने और ईमानदारी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। बूथ लेवल अधिकारी भाग संख्या 150 के सुरेश कुमार अध्यापक ने सभी अधिकारियों को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर देवी सिंह एसडीएम मालाखेड़ा, मेगा मीणा तहसीलदार मालाखेड़ा, इस मौके पर काफी ग्रामीण भी मौजूद रहे। सभी ने मतदान के प्रति सहयोग करने का आश्वासन दिया। बीएलओ सुरेश कुमार मतदान के द्वारा प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113।
Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijend Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर। अलवर के जीआरपी थाना क्षेत्र के रेलवे जंक्शन पर राजकोट के गंगा निवासी 75 साल का बुजुर्ग अचानक ट्रेन से गिर गया, जिससे उसको गंभीर चोट लगी। तुरंत जीआरपी के सहयोग से बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यह घटना शनिवार सुबह की है, जब बुजुर्ग ब्रश करने लगा तो अचानक ट्रेन चली और झटके के साथ नीचे गिर गया। बुजुर्ग ओखा देहरादून ट्रेन से हरिद्वार जा रहा था। पुलिस ने बताया कि हरिद्वार ट्रेन में जा रहा एक 75 वर्षीय व्यक्ति अचानक ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार गुजरात के राजकोट गंगा निवासी 75 वर्षीय सच्चू गोपालिया ओखा देहरादून ट्रेन से हरिद्वार जा रहा था। अलवर जंक्शन पर अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे अब उसका सामान्य चिकित्सालय में इलाज जारी है। वहीं आरपीएफ और जीआरपी थाना पुलिस ने मामले की जांच में जुटी हुई है। इनका नाम है सच्चानंद चौधरी मल गोपलानी। इनकी एज है 76। क्या है ये, पहले क्या रहे? ये रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है राज्य सरकार के, सिंचाई विभाग में थे। मेरे साथ आ रहे थे, जैसे ब्रश करके थूकने गए तो दरवाज़ा खुला हुआ था गाड़ी का। वो अलवर से जैसे गाड़ी शुरू हुई तो गाड़ी का झटका लगने से वो फिसल के बाहर गिर गए। अपने को संभल नहीं सके और उनको थोड़ा क्या जन्मजात से थोड़ा हैंडीकेप है, आस्ते आस्ते चलते हैं लंगड़ा के। विकलांग भी है ये? विकलांग भी थोड़ी है। विकलांग कोटे से इनकी नौकरी लगी होगी? नहीं, वो तो अपने एबिलिटी से पढ़ के बी सिविल किया था उन्होंने, बाद में ME किया था। जा कहाँ रहे थे? हम स्वाध्याय में जा रहे थे, हमारा स्वाध्याय सम्मेलन है हरिद्वार में, उधर जा रहे थे। ये इनका M2 कोच में था, 70 नंबर बर्थ इनसाइड ऊपर। मैं M3 में था। मैं और मिसेस हमारा M3 में 17-18 नंबर बर्थ था। मैं पेशाब करके निकला तो मिसेस हड़बड़ा के मुझे मिली, कहती सच्चानंद गिर गए। तो टीटी ने कहा मुझे आप जल्दी उतर जाइए, ये खैरथल आ रही है, फिर गाड़ी दूसरी मिलेगी नहीं, उसमें उतर के दूसरी मेल मिलेगी, उसमें सीधा अलवर पहुंच जाइए। फिर उन्होंने इतना कहा मुझे गाड़ी में कि उनको हॉस्पिटलाइज किया है, थोड़ा इंजरी ली है हेड की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम जे चंदनानी है। मैं रिटायर्ड सुपरवाइजर हूँ रेलवे का, वाणिज्य शाखा का। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।
खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना। देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी